मैं हूँ अभी मंदिर पैलेस में, और जो जैसलमेर राजघराने के परिवार का है। जैसे जयपुर और जोधपुर में सिटी पैलेस आपने देखा है, वैसे ही ये सिटी पैलेस है। ये है जवाहर विलास, और बाहर की आप कार्विंग देख सकते हैं, और एक छतरी भी नज़र आ रही है जिसमें मोर और कृष्ण जी की आकृति नज़र आ रही है, और दूसरी देवी देवताओं की आकृति ऊपर जो है वह जैसलमेर के साइन दिखाई दे रहा है। वो अभी जवाहर सिंह पैलेस में, और ये जवाहर सिंह पैलेस जो है वो मंदिर पैलेस के अंदर है जो जैसलमेर में आता है। और ये इसे अभी जवाहर सिंह म्यूजियम जो है इसे कन्वर्ट कर दिया गया है म्यूजियम में। देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो रखी हुई है, देख सकते हैं ये इतना बड़ा बक्सा है जिसका कई चीज़ों में उपयोग किया जाता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेस रखा हुआ है जो मेटल से बना हुआ है, जिसमें कई सारी चीज़ें हैं, बॉक्सेस है, और यहाँ पर भी एक लकड़ी का बॉक्स है। और देखते हैं यहाँ पर कीमती सामान को रखने के लिए एक दो बॉक्सेस रखे हुए हैं जिसमें हाथी दांत की कार्विंग की गई है। और देखिए यहाँ पे ये पुराने सिक्के रखे हुए हैं जो कि सिल्वर कॉइन्स हैं, जो कि 1750 में के समय उपयोग किए जाते थे। ये छोटी घड़ी रखी हुई है, कफलिंग्स हैं, और तराजू रखा हुआ है छोटा सा, कई सारे बैजेस रखे हुए हैं, और भी कई सारे सामान हैं जो कि उस समय उपयोग किए जाते थे। इसकी सीलिंग में आप देख सकते हैं, इस महल की सीलिंग में कांच का इस्तेमाल किया गया और जड़ाऊ काम दिखता है, पेट्राडोरा की तरह पे है। जिस पेट्राडोरा को आप ताजमहल में देखते हैं उसी तरह का ये पेट्राडोरा का इस्तेमाल किया गया है। और इसकी दीवारों पर रंग बिरंगी पेंटिंग्स की गई हैं जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर मोर मोर है, कमल है, और फूल पत्तियाँ दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। इस महल में आप गोल्डन कलर बहुत ज़्यादा मात्रा में देख सकते हैं, और कांच का इस्तेमाल भी किया गया है। ये उस समय का जो कूलर था, वुडन कूलर, ये आपको भरतपुर में भी देखने को मिलता है, इस तरह का कूलर जो डीग महल में है। खैर वो कूलर तो इससे भी बहुत बड़ा है हुआ है, लेकिन ये एक छोटा सा कूलर है जिसमें वो हाथ से चलाया जाता था इसको। यहाँ पर मिरर्स रखे हुए हैं, और ये ढाल हैं जो उस समय उपयोग की जाती थी। हारमोनियम रखा हुआ है। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। ये एक झूला है, ड्रेसिंग टेबल आप देख सकते हैं हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक सोफ़ा रखे हुए हैं, और सिल्वर प्लेटेड जो सिंहासन है वो सामने रखा हुआ है, वो सिल्वर प्लेटेड है। और ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये भी सिल्वर प्लेटेड है। और ये सोफ़ा भी, और मतलब यहाँ पे जितना भी फर्नीचर रखा हुआ है ये सिल्वर प्लेटेड है। यहाँ पर पालने रखे हुए हैं, एक छोटा पालना है, एक बड़ा पालना है। और इस पालने में आप देख सकते हैं कि तोता बना हुआ है, घोड़े हैं, और वहाँ पर एक आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि किस तरह से डिपिक्ट किया गया है कि माँ अपने बच्चों को किस तरह से पालने में झुलाती थी। और उस पालने में भगवान कृष्ण की तस्वीर लगी हुई है। और ये इस बड़े से जो आप देख सकते हैं कि वो बड़े से जो झूले में कई तरह के पक्षियों की तस्वीर लगी हुई है। म्यूजियम ये राजा जवाहर सिंह के नाम पर है, जिन्होंने 1914 से लेकर 1949 तक जैसलमेर पे शासन किया था। ये आप जो बीच वाले तस्वीर में देख रहे हैं ये महाराजा जवाहर सिंह हैं, और इन्हीं के नाम पर इस महल का नाम
जवाहर महल रखा गया है। और ये जो जवाहर महल बनाया था इन्होंने अपनी पत्नी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस म्यूजियम है एट मंदिर प्लेस इज डेडिकेटेड इन मेमोरी ऑफ द राज राजेश्वरी हर हाइनेस महारानी साहिबा कल्याण कंवर जी द प्रिंसेस ऑफ बूंदी। ये बूंदी की राजकुमारी थी हु मैरिड हिज हाइनेस महारावल जवाहर सिंह जी ऑफ जैसलमेर इन 1917। मतलब उन्होंने साहिबा कल्याण कुंवर जी की शादी जो हुई थी वह जवाहर सिंह से 1917 में हुई थी। यहाँ पर इस महल में ये आप कार्विंग देख सकते हैं जो आपको राजपूताना शैली में आपको दिखाई देगा, और ये छतरी नुमा आकृति आपको दिखाई देती है। इनके दरवाज़ों पर रंग बिरंगे कांचों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं सफ़ेद और हरे कांच का इस्तेमाल किया गया था। और उस समय की जब राजा, जैसे ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, इस पेंटिंग में साफ दिखाई दे रहा है कि इस पेंटिंग में कि राजा महाराजा जब बाहर निकलते थे तो उनका जो दलबल होता था वो इस तरह से दिखाई देता था। और ये मोहनगढ़ फोर्ट है, जो मोहनगढ़ एक जगह है, वहाँ पर ये महल है। आप इस महल की छत में देख सकते हैं, इसमें पीतल का इस्तेमाल किया गया है, और इसमें और तरह तरह की डिज़ाइन बनाई गई है। और इसके बाद यहाँ पर ये जो है, ये पुराने ज़माने में पंखा हुआ करता था। इसमें एक डोर लगी होती थी जिसे हिलाया जाता था, तो ये बिल्कुल पंखे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और उसके बाद ये झूमर है जो बहुत ही सुंदर लग रहा है, और हरे और सफ़ेद कलर में, क्योंकि इनके बीच में अभी तो बल्ब लगे होते हैं, पहले जो होता था इनके बीच में मोमबत्ती रखी जाती थी या दूसरी चीज़ें रखी जाती थी जिससे ये प्रकाश करते थे जब लाइट नहीं होती थी। तब जब लाइट आ गई तो उसके बाद बल्ब का उस इस्तेमाल किया जाने लगा। अभी हमने जवाहर विलास देखा जो कि मंदिर पैलेस में है। अब हम जा रहे हैं जनाना महल में। जनाना महल के जस्ट सामने आप देख सकते हैं ये रामचंद्र जी का मंदिर है, और आप देख सकते हैं यहाँ पानी निकालने के लिए, ड्रेनेज के लिए पाइप लगाए गए हैं जो कि पीले बलुआ पत्थर के हैं। आप इनमें कार्विंग देख सकते हैं। और ये है एंट्रेंस जो मेरे जस्ट सामने आप देख रहे हैं, ये एंट्रेंस जो है जनाना महल का है, जिसकी कार्विंग बेहद ही शानदार है। आइए चलते हैं। और इसमें दरवाजे में आप देखिए कि यहाँ जो है ये मोर की आकृति बनी हुई है, ये झरोका है, और फूल पत्ती और दूसरी चीज़ें बनी हुई है। ये जनाना महल का कोर्टयार्ड है, और जिसमें तरह तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। कहीं हंडे रखे हुए हैं, ये बड़ा सा एक थाल रखा हुआ है जो करीबन 2 फुट का है, 2 फुट का थाल है, ये रखा हुआ है। इसके अलावा ये हंडा रखा हुआ है, और कढ़ाई रखी हुई है। कई सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं जो कि उस समय उपयोग की जाती थी। और वो लोहे से बना एक चूल्हा रखा हुआ है जो आप वहाँ देख सकते हैं। जनाना महल से एक वो इसके बारे में कहा जाता है कि ये ताजिया की तरह दिखाई देता है, बट ये एक मंदिर की तरह बनाया गया है, जिसे ये मंदिर, ये इसी कारण इसे मंदिर पैलेस भी कहा जाता है। और ये एक के ऊपर एक छतरी बनी है, और ये बहुत शानदार लगती है देखने में। दूसरी तरह की जो जैसलमेर में दूसरी जगह की तरह यहाँ भी हाँ, पूरी इमारत जो है वो पीले बलुआ पत्थर से बनी हुई है, जो कि बहुत शानदार, जिस पर बहुत शानदार कार्विंग की गई है। वो मंदिर दिखाई दे रहा है, वो रामचंद्र जी का मंदिर है। वहाँ सामने से हमने एंट्रेंस लिया है, बिल्कुल सामने से
एंटर हुए हैं। और ये यहाँ पर हम अभी कोर्टयार्ड में हैं, ये अंदर चलते हैं। ये भगवान गणेश जी की प्रतिमा है जो कि आपको हर जगह देखने को मिलेगी। मारवाड़ी कल्चर में गणेश जी को प्रथम देवता के रूप में माना जाता है। में गणेश जी को प्रथम देवता के रूप में माना जाता है। उन्हें दरवाजे के बाहर या शीर्ष पर स्थान दिया जाता है, क्योंकि गणेश जी की आराधना करने के बाद ही ये सारे शुभ कार्य संपन्न करते थे। इनके चाहे विवाह हो, चाहे कोई भी शुभ मुहूर्त हो, मतलब कोई भी त्योहार मनाना हो या विवाह करना हो, तो ये गणेश जी की पूजन ज़रूर करते हैं। आप यदि आप जानते हो कि मारवाड़ियों में जो विवाह होते हैं, तो पहला जो पूजन होता है वो गणेश पूजन ही होता है। अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हंडे रखे हुए हैं, और यहाँ पर एक ड्रम रखा हुआ है जिसके अंतर्गत ये सामान रखने, अनाज वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये कॉपर का बना हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है। ये ब्रास का बना हुआ है, ये ब्रास का बना हुआ है मटेरियल। ये कॉपर का बना हुआ एक ड्रम है जो उस समय अनाज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये भी अनाज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये भी एक ड्रम है। और इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, एक विशेष पात्र है जिसके अंतर्गत जो था कि पानी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था या दूसरी वस्तुएं रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये एक किचन है जिसमें उस समय के जो इस्तेमाल किए जाते थे बर्तन, सारा यहाँ पे रखा हुआ है। विभिन्न प्रकार के स्पून्स जो उस समय इस्तेमाल किए जाते थे वो रखे हुए हैं। और यहाँ भी एक चकिया रखी हुई है। बाट रखे हुए हैं, आप बाट देख सकते हैं कि तरह तरह के छोटे बड़े, उससे बड़े कई सारे बाट बाट रखे हुए हैं। एक्चुअली में इसमें शेर लिखा हुआ है। तो पुराने ज़माने में जो इस्तेमाल किया जाता था वो किलोग्राम की जगह सेर का इस्तेमाल किया जाता था। और वो सामने जस्ट वो जो ये सामने रखी हुई है बॉटल रखी हुई है, पीतल की बॉटल है। और दूसरी चीज़ें बाल्टी रखी हुई है और डिब्बे रखे हुए हैं, ये सब्बल है। ये लोटे रखे हुए हैं, कई तरह के लोटे हैं और बर्नियाँ हैं। मेरे जो ये जो सामने दिख रहे हैं, जो मैं दिखा रहा हूँ ये उंगली पे, ये जो है एक तरह का चूल्हा था, भट्टी थी। इसके जस्ट अपोजिट में एक नीचे से लकड़ी लगाई जाती थी या कोयला लगाया जाता था, और वो धधकती अग्नि में ये ऊपर कढ़ाई रखी हुई है विभिन्न आकार की, और यहाँ से आग निकलती थी और ये गर्म होता था। यहाँ से इस जगह से आग निकलती थी और ये गर्म होता था। और इस तरह से ये 4 हैं, 4 चूल्हे हैं। एक तरीके से ये बड़े आयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब ये देखिए, ये जो भी पहनावा है, उस समय जो पहनावा था वो इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें आप कोट और एक कोट देख सकते हैं और नीचे पैजामा देख सकते हैं पुरुषों में, और ऊपर एक पगड़ी लगाई जाती थी। और इसके बाद जो बच्चों का भी पहनावा कुछ इसी तरह दिखाई देता है। और जबकि जो राजस्थानी पहनावा जो साड़ी होती है वो कुछ इस तरह होती थी उस समय। ये उस समय की ड्रेसिंग सेट है जिसमें विभिन्न आकार के कंघियाँ रखी हुई हैं। और देखिए, इन्हें हाथी दाँत से बनाया गया है और शानदार लग रहा है। ये देखिए, दूल्हे का जो पहनावा होता था जब वो ये इसमें एक्चुअली में आपको मैं बता दूं कि इसमें गोल्डन और सिल्वर का उपयोग किया गया इसको बनाने के लिए, और इसे अचकन कहा जाता था उस समय। ये सारी एंटिक टाइल्स हैं जो आप देख रहे हैं, रंग बिरंगी टाइल्स हैं जो हैंडमेड थी उस समय की।
मैं आपको कुछ यूनिक सी चीज़ दिखाता हूँ। ये जो है, ये है ताला। यहाँ से दिखाएंगे, ये लॉक्स हैं जो आप देख रहे हैं। ये विचित्र आकार के लॉक्स जो हैं, आपको इस तरह के लॉक्स जो हैं वो जोधपुर के म्यूज़ियम में आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये लॉक्स जो हैं वो गेट पे लगाए जाते थे, और इसे बेसिकली कई सारी चाबियों से खोला भी जा सकता था। और इनकी चाबी जो वो बड़े आकार के हैं वो लॉक्स हैं, और ये छोटे आकार की जो लंबी लंबी दिख रही है ये कीज़ हैं। ये देखिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि उस समय जो ज्वेलरी यूज़ की जाती थी, ये उस समय की ज्वेलरी है, और जिसमें हार है, कान के बाले हैं, मोतियों की माला भी है यहाँ पर। मोतियों की माला यहाँ पर है, ये देखिए। अब ये जो है यहाँ पर अस्त्र शस्त्र और कई दूसरे सामान भी रखे हुए हैं, जिनमें ये बंदूक, ऊपर वाली जितनी भी ये बंदूक है, ऊपर वो ढाल है, वहाँ पर भाला रखा हुआ है। और ये जो ट्रे है, ये तो लकड़ी की ट्रे है, लेकिन इसके बीच में जो है हाथी दांत की कार्विंग की गई है, और नीचे छोटा सा कैनन रखा हुआ है डिस्प्ले के लिए, और मजल्स लोडिंग गन्स हैं ये, और जो कि 1690 से लेकर 1730 के बीच में जिनका उपयोग किया गया। ये लकड़ी से बने हुए चीज़ें रखी हुई हैं, जो कि अलग अलग, जिसमें मूसल है आदि, बॉक्सेस है और दूसरी चीज़ें हैं। और इन पर देखिए खूबसूरती के साथ प्रिंट किया गया, आप देख सकते हैं, जिसमें लाल, पीले, हरे, नीले आदि रंगों का उपयोग किया गया है। ये जगह है जहाँ पर बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप देख सकते हैं। ये एक प्रोजेक्टर है, वो एक इस तरह से बुक्स रखी हुई हैं, ये एक्चुअली में गिफ्ट्स हैं जो अंग्रेज़ों द्वारा दिए गए थे। ये कैमरा है, रेडियो है, और दूसरे कई तरह के रेडियो, एक वो पीछे वाला भी रेडियो और आगे वाला भी रेडियो है। इस तरह से कई सारे रेडियो हैं, टाइपराइटर्स हैं, और गोदरेज का टाइपराइटर भी रखा हुआ है यहाँ पर, रेमिंगटन का टाइपराइटर है। प्रतिमाएं हैं कि जिसमें चामुंडा देवी और गणेश भगवान को आप उस तरफ देख सकते हैं, वहाँ पर चामुंडा देवी, गणेश भगवान है। और ऊपर आप जस्ट देखेंगे कि जहाँ छत्र लगा हुआ है, छत्र के अगल और बगल में एक तरफ है चंद्रमा और दूसरी तरफ सूर्य है, और उसके नीचे त्रिशूल के दाएं और बाएं में एक तरफ कलश बना हुआ है और दूसरी तरफ स्वास्तिक बना हुआ है और सितारे बने हुए हैं। यहाँ पर आप चाहे पटवों की हवेली हो, नथमल की हवेली हो, चाहे जैसलमेर का फोर्ट हो, और बाकी दूसरी इमारतें जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक इमारतें रही हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि ये चाँद और सूर्य आपको इमारतों पे मिल जाएगा। वो दिया रखा हुआ है कि जिससे हवन किया जाता था, और ये पिचकारी रखी हुई है, और वो कलश रखे हुए हैं जो कि पीतल के बने हुए हैं।
और यहाँ पर पुस्तक रखी हुई है। जो ये तस्वीर देख रहे हैं ये स्वांगिया माता की तस्वीर है, जो कि कुल देवी थी भाटिया राजपूतों की। राजघराने के जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, जैसे रावल जैसल से लेकर बाकी जो आज भी परिवार चल रहा है, वे सब भाटी राजपूत हैं। भाटी राजपूत आज के समय में उनकी जो कुल देवी हैं वो स्वांगिया देवी हैं। और ऐसी तरह से जैसे कई सारे जो जैसे हम देखते हैं कि बीकानेर और जोधपुर में हमें सिसोदिया राठौर राजघराना मिलता है, वहीं चित्तौड़गढ़ में हमें मिलता है सिसोदिया राजघराना मिलता है। ऐसे कई अलग अलग शहरों में जो फोर्ट्स बने हुए हैं उसमें जो राज्य परिवारों ने राज किया वो अलग अलग राजपूत के वंश के थे, तो हमें अलग अलग मिलते हैं। इनमें कछवाहा भी आते हैं। मंदिर पैलेस के जस्ट बाद में ही जो एंट्रेंस गेट है वो वहाँ पर, उसके जस्ट सामने ही ये है एक कुआं। और इस कुएं में आप देख सकते हैं ये उसी समय का कुआं है जब मंदिर पैलेस बना हुआ था। तो इस कुएं की बहुत अच्छी बात ये है कि इसका आर्किटेक्चर आपको आपको बहुत शानदार लगेगा। जब वो कुएं से रहट के माध्यम से पानी निकाला जाता था, इससे रहट से पानी निकाला जाता था, तो उस पानी को इस जगह पर डाला जाता था। और ये पानी जो है यहाँ पर इस होल के माध्यम से ऐसे यहाँ से होता हुआ इस टैंक में आता था। और यहाँ पर इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर पहले एक टैंक हुआ करता था, अब यहाँ पर मिट्टी डालकर पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं। और यहाँ से एक पाइप अंदर होता था जो कि इस टैंक में जाता था और यहाँ पानी भर जाता था। इसी तरह से हम चारों तरफ देख सकते हैं, एक ये है, एक और एक ये, और दो जस्ट उस साइड हैं, वो देखिए वो यहाँ से दिखाई दे रहे होंगे, वो जो वहाँ पर सेम उस जगह पे है। तो ये दो उस साइड हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहली टेक्निक कितनी शानदार हुआ करती थी। और आज लेकिन यहाँ पर जो मशीन के माध्यम से पानी निकाला जाता है, जैसे ये पाइप्स लगे। ये था शानदार मंदिर पैलेस, जिसमें जवाहर पैलेस और जनाना पैलेस जो दो पैलेस थे, और ये शानदार कार्विंग करके बनाया हुआ था। और पुरानी जितने भी सामान जो उनके यूज्ड और बहुत सारे ऐसी चीज़ें रखी हुई थी जो आज के दौर में देखना मुश्किल है, वो यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। और जैसलमेर की जो सब राज परिवार था उनकी विरासत को आपको देखने को मिलता है। तो आप जब भी जैसलमेर में आएँ तो ज़रूर मंदिर पैलेस में आएँ, जो कि हनुमान चौराहे से जस्ट बगल में ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।